विशालों को उप तहसील बनाना, वो मांग आदरणीय एमएलए साहब ने पूरी कर दी और आज उसका विधिवत रूप से उद्घाटन भी हो गया। आदरणीय नीम सिंह जी ने अपने को एक चैलेंज भी दिया है और यहां से मांग भी है। हमारे ये जो मेरा जो जिला परिषद क्षेत्र है उसकी 8-9 पंचायतें सारी मिलकर के आदरणीय दलपत सिंह जी और सारे सरपंच जो है ये मिलकर के एक मांग रख रहे हैं और मैं भी उनके साथ हूं। आदरणीय एमएलए साहब से मेरी भी ये मांग है कि जल्दी ही जो बजट पेश किया जाएगा राजस्थान का, उस बजट में हमारे इस उप तहसील को तहसील में कर्मोन्नत करने का प्रयास आप जरूर करें। और आप यदि प्रयास करेंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री साहिब भी आपको मना नहीं करेंगे और हमारी जो उप तहसील है वो जल्दी ही तहसील में कर्मोन्नत हो जाएगी। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आदरणीय विधायक साहब ये काम तो कर ही देंगे। अब रही बात विकास की और बातें करें तो मेरा जिला परिषद क्षेत्र दूधाबेरी से शुरू होता है और जो भी लिस्ट निकलती है, चाहे वो हेडपंप की हो, चाहे सड़क की हो, पानी की हो, लाइट की हो या और भी अन्य जो विकास कार्यों की जब भी लिस्ट निकलती है तो सबसे पहले बधाई भी मैं ही देता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा काम मेरे इस जिला परिषद क्षेत्र में किया जाता है। और मेरे जिला परिषद क्षेत्र में यदि काम होता है तो वो पंचायतें जो प्रभावित पंचायतें हैं वो आप शुरू कर लो, दूधाबेरी, सुरा, नाद, विशाला, विशाला आगोर, सेजुआ की डाणी, भादरेस, गुड्डीसर, द्रुड़ा, ये सारी जो आप लोग यहाँ विराजमान है, इन्हीं की सब पंचायतें हैं। काम के मामले में शायद मेरे हिसाब से मैंने और भी कई विधायकों के साथ में काम किया। दूसरी पार्टी में, मैं भारतीय जनता पार्टी में भी 30 साल तक रहा। मेरे कई साथी यहाँ विराजमान है, पाकर सिंह जी से विराजमान है, हम लोग भी साथ में काम करते थे। लेकिन काम करने का आनंद जो आदरणीय विधायक साहब के साथ आ रहा है, वो काम करने का आनंद उस पार्टी में मुझे नहीं आया। जो काम मैं बोलता हूं जनता के लिए, वास्तविकता बता रहा हूं मैं, ये कोई मुंह पे बखान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मैं वास्तविकता बता रहा हूं। जो भी काम जनता के लिए, जब भी मैं लेकर के इनके पास एप्लीकेशन लेकर भी गया हूं या फोन पे भी बोला है कि फलानी ढाणी में पानी की समस्या है या फलानी ढाणी में लाइट की समस्या है या फलानी रोड करनी है, इन्होंने हाथों हाथ उसको सेक्शन करवा दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये एक जनप्रतिनिधि से हम यही चाहते हैं, जनप्रतिनिधि से हम ये आशा नहीं रखते कि हमारे आके खेत में काम करेगा या हमारे जो बिल्डिंग बनानी उस बिल्डिंग के काम में हमारे सहयोग करेगा। हमारी आशा यह रहती है जो जनप्रतिनिधि होता है, वो सच्चा जनप्रतिनिधि जो होता है, वो हमारे 5 मांगे जो होती है मुख्यतः चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, लाइट और पानी, ये जो 5 आम मूलभूत जो समस्या है जिनको अपन कह सकते हैं, इनके ऊपर काम करें। मैं इनके काम करने के तरीके के बारे में बता दूं, क्योंकि हर बार इनके साथ में जयपुर भी मैं, हम सब हमारी जो पूरी टीम है जयपुर भी जाते रहते हैं। आप इनकी जानकारी देखो, फलाना काम यदि कराना है किस अधिकारी के पास जाने से ये काम होगा। मेरे हिसाब से 8-8, 9-9 बार विधायक बने हुए बैठे हैं, उनको भी इतनी जानकारी नहीं होगी जितनी जानकारी इनको है। ये उसी अधिकारी के पास जाते हैं जहां से वो काम होना है और उस अधिकारी के पास जाकर के वहां धरने पे बैठ जाते हैं कि नहीं ये काम तो आपको अभी का अभी करके देना पड़ेगा मुझे। बोले इस तरीके से जनता की सेवा करने का जुनून है जो बोलते हैं। तो काम सेक्शन होता है हमारे लिए, बादरेस में काम सेक्शन हो गया कि बादरेस में एक रोड सेक्शन हुई है, सबसे ज्यादा खुशी इनके चेहरे पे आती है। इनको लगता है जैसे इनके घर के आगे रोड बन रही है। बोले हमारे घर के आगे रोड बन रही है और खुशी जो है आदरणीय विधायक साहब को हो रही है। तो इस तरीके का काम करने का जो जुनून है, जो इनका काम करने का तरीका है, वो हर जनप्रतिनिधि में नहीं होता है। इस तरीके से काम करते हैं। 24 घंटे आप फोन पे शायद इनसे संपर्क करना चाहो या इनके ऑफिस में आप जाओगे, हर समय आपके साथ वो मिलेंगे। 2-3 दिन से इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हम सब फरुख सिंह और वगैरह और बाकी सब लोग भी वहां बैठे थे, हम सब कहते थे आप रेस्ट करो। तो कैसे कैसे रेस्ट कर लूं, लोग आ रहे हैं यहाँ पे, अरे लोग तो आ रहे हैं लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है। बोलो इस तरीके से काम करना 70 साल की उम्र में, ये एक, मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि आपको सबको भी भाग्यशाली मानता हूं। ऐसे व्यक्ति को हमने 3 बार विधानसभा में भेजा है। लोग तो जीतने के बाद में लोगों की सूद नहीं लेते हैं, लोगों के पास जाते भी नहीं है, लोगों के काम भी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी हमने वोट दिया है। लेकिन ये तो रात दिन 24 घंटे में से 18 घंटे जनता की सेवा करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तो मेरे हिसाब से तो बार बार चुन के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो जाना चाहिए। उसमें अपनी भूमिका कितनी रहेगी? विशाला बेल्ट की उप तहसील भी बना दी, आपके सीएससी भी हो गई, आपकी रोडें भी सारी हो गई, पानी की समस्या भी जो थी वो भी खत्म हो गई, लाइट की समस्या भी खत्म हो गई। और भी कोई काम है तो 1 साल और पड़ा है, 1 साल में और भी काम जो है आपके सेक्शन हो जाएंगे।
लेकिन अभी जो नीम सिंह जी ने हमको आपको और मेरे को सबको हम सबको जो चैलेंज दिया है, उस चैलेंज को कैसे पूरा करोगे? विशाला से हमें पूरे बेल्ट जो है बाड़मेर विधानसभा है, उस बाड़मेर विधानसभा में 12 गांव जो विशाला के हैं, सबसे ज्यादा काम विशाला के 12 गांवों ने लिए हैं, तो सबसे ज्यादा वोट भी यहां से इनको मिलने चाहिए, ये आप तय कर लो। और उसके लिए आप लोगों को क्या करना, घर घर जाना है, कैसे लोगों को समझाना है, वो आपको देखना है। इनको 5 साल में एक बार काम पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है जिसको 5 साल में 5 बार तो कम से कम इनसे काम पड़ा ही पड़ा है, लेकिन इनको 5 साल में एक बार काम पड़ेगा जब ये अपने खुद के लिए कुछ मांगने के लिए आएंगे। तो उस समय तो हमें सबसे ज्यादा मेहनत हम सबको करनी चाहिए विशाला बेल्ट को। तो मेरा निवेदन है कि आप सब अभी से कमर कस करके लग जाए, ताकि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है 1 साल बाद में, उस चुनाव में पिछली बार की जीत जो थी उससे भी ज्यादा वोटों से जीत करके आदरणीय विधायक साहब विधानसभा में पहुंचे, तब हमारी बात रहेगी। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी वापस बने, तब हमारे काम इसी तरीके से निर्बाध गति से होते रहे, कहीं काम हमारे रुके नहीं, काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे। आदरणीय विधायक साहब यदि विधायक बनते हैं तो मेरे हिसाब से काम की कोई कमी नहीं रहेगी। और विशाला बेल्ट में तो विशेष रूप से जोरदार काम किए हैं, चाहे पानी को ले लो, आप लाइट को ले लो, जिस काम का भी लेते हैं, रोड़े आप देख लो, जैसे विशाला से अपन आगे जाएंगे तो हर जगह कहीं न कहीं 1-8 किलोमीटर में आपको रोड या तो इधर मुड़ रही है या इधर मुड़ रही है, डामर की पक्की सड़क बनी हुई। तो ये सारी आदरणीय विधायक साहब ने दी है। विशाला आगौर ले लो, चाहे अपने ये सेजुआ की बस्ती ले लो, अभी ये रोड देख लो, हम जो अभी जिस रोड से आए हैं, आपके दूधावेरी बलवा से लेकर के और जिप्सम हॉल तक डबल सड़क बन गई है। इतना बड़ा बजट, दूसरे विधायक भी बैठे हैं, आपके अपनी रिश्तेदारियां भी होगी, चोटन में भी होगी, शिव में भी होगी, फायतू में भी होगी। आप देख लीजिए, इतना सारा काम कहीं नहीं हुआ है। बाड़मेर के पास में हॉस्पिटल बनना है, 200 करोड़ रुपए एक साथ सेक्शन करवा दिए, अलग से वो पूरा हॉस्पिटल बनेगा। अरे ताड़ी तो बजाओ, अलग से एक हॉस्पिटल बनेगा जहां पे सारी सुविधाएं अपने को मिलेगी। अभी हमारे यहाँ जो आज से 10 साल पहले आप जब हॉस्पिटल जाते थे तो 10 से 12 हॉस्पिटल थे, भंडारी साहब, महेश्वरी साहब, अंगुलियों पे गिनने लायक 10-12 डॉक्टर थे जिनके पास हम जाते थे। आज 150 से ज्यादा डॉक्टर बाड़मेर हॉस्पिटल में लगे हुए हैं और मेडिकल कॉलेज बन गया हमारा। अब डॉक्टर यहीं से डॉक्टरी करेंगे और यहीं आकर के हमारे इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर लगेंगे, तो हमारे पास डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। अभी आदरणीय विधायक साहब ने जो ये इस साल का बजट हुआ है, उस बजट में 4 यूनिटें सेक्शन कराई है। कार्डियोलॉजिस्ट जो अपने हार्ट का जो सबसे ज्यादा काम पड़ता है, हार्ट का अपने यूनिट पूरी सेक्शन करवा दी है, और उस यूनिट में डॉक्टर भी यहाँ लग गए अपने बाड़मेर में, और वो यूनिट शुरू भी हो गई है। अभी न्यूरो का काम है, जो सर के ऊपर अपने चोट लगती है, सबसे ज्यादा अपने जो यहाँ से लोगों को रेफर करना पड़ता है एक्सीडेंट में या और भी कोई होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा रेफर जो होते हैं वो तो या तो हार्ट के होते हैं या न्यूरो के होते हैं। वो उसकी भी यूनिट सेक्शन हो गई है, और जल्दी ही वहां पे अपने यहाँ पे बाड़मेर में डॉक्टर भी लग जाएगा और यूनिट शुरू भी हो जाएगी। तो हमारे को यहाँ से रेफर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और भी जो 3-4 डिपार्टमेंट, मुझे भी इतना नाम नहीं आ रहा है, वो 3-4 डिपार्टमेंट सेक्शन हो गए, उनकी यूनिटें सेक्शन हो गई है, और उनके लिए जल्दी ही डॉक्टर भी यहाँ लग जाएंगे। और वो काम यदि शुरू हो जाएगा तो मेरे हिसाब से जो बाड़मेर हॉस्पिटल में सुविधाएं है, सीसीयू देख लो, आईसीयू देख लो, वो सुविधाएं जोधपुर में भी आपको नहीं मिलेगी, ऐसी सुविधा इस बाड़मेर हॉस्पिटल में यहाँ करवा दी है। और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय विधायक साहब का, कि हर समय आप देखोगे हर दूसरे-तीसरे दिन हॉस्पिटल जाते, और हर दूसरे-तीसरे दिन हॉस्पिटल जाकर के डॉक्टरों को, वहां के स्टाफ को, वहां के जो अधिकारी है उनको सारा को बिठा करके बातचीत करना, क्या क्या समस्याएं हैं, कहां आपको बजट की आवश्यकता है, और वो हाथों हाथ बजट सेक्शन करवाना। जब भी जयपुर जाते हैं तो वहां जाकर के वहां से बजट सेक्शन करवाना। तो इस तरीके से पूरे हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं सुधार दी है। हाँ, हो सकता है उसमें कुछ कमियां भी होगी, लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं तो होता है, अपने घर में भी होती है, तो वहां भी थोड़ी बहुत समस्याएं होगी, तो उन पर भी वो लोग ध्यान दे रहे हैं, आदरणीय विधायक साहब भी ध्यान दे रहे हैं, और जल्दी ही वो समस्याएं भी सुलझ जाएगी। विद्यालयों की अपन बात करें तो हर जो पंचायत मुख्यालय है वहां पर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय कर दिए, और उसके अलावा आपके विशाला में तो जैसे बांद्रा की ढाणी अलग से कर दी, और भी आसपास में जहां विद्यालय की आवश्यकता थी तो उसको नियमों के अलावा भी जहां बड़ी स्कूलें थी, जहां बड़ी ढाणियां थी या बड़ा गांव था, वहां पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्शन करवा ली, उप प्रशिक्षण केंद्र करवा दिए, आपके विशाला को सीएससी करवा दी, और यहाँ तो बजट भी खूब दे रहे हैं साहब। तो विशाला का तो ये विशेष रूप से लाड भी रखते हैं, अब विशाला को इनका विशेष रूप से लाड रखना है। काम होते रहेंगे, खूब किए हुए है, और भी आगे करेंगे, लेकिन आप लोगों को इनका साथ देना है।
ये मेरा एक निवेदन है। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, मेरा मान सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।